यानी आप सबके वेलकम बैक टू द चैनल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपने नहीं किया है तो। इस कनाडा अंडर रिसेशन सब बोल रहे हैं कि भाई अली भाई आए ना आए क्या करें, 2024 इज़ अ गुड टाइम टू कम टू कनाडा और नॉट, राइट? और क्या कनाडा के अंदर रिसेशन चल रहा है, नहीं चल रहा है? तो आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो भाई पहली बात, ऑफिशियली यस, अक्टूबर की एंड के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम ऑफिशियली रिसेशन के अंदर आ चुके हैं। ओके, बट रिसेशन का मतलब ये नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई, कनाडा बर्बाद हो गया, कनाडा बस नोज डाइव कर रहा है। नो, रिसेशन होता क्या है? बहुत सारे लोगों को बेचारों को ये पता नहीं होता कि भाई रिसेशन होता क्या है। भाई रिसेशन को वो समझते नहीं है, राइट? के रिसेशन का मतलब है सिंपल, राइट? आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, राइट? भाई देखिए, इकोनॉमी ग्रो करती है ना 0.5% से, 1% से, 4% से। आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, या आप कंसिस्टेंट हैं या आपकी थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही है इकोनॉमी, राइट? सो ऐसा नहीं है कि कनाडा के अंदर जॉब्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि कनाडा के अंदर लाइक लोग है ना बहुत मुश्किल में हैं, राइट? ओके, ओवरऑल राइट, जॉब मार्केट जो है ना वो थोड़ी सी टाइट होना शुरू हो गई है, राइट? तो उससे क्या होता है, उससे जाहिर सी बात है भाई, पहले अगर 25 जॉब्स होती थी मार्केट में, लेट्स से कि आईटी की, अब होंगी 20, अब होगी 15। तो आप समझे कि पाई छोटा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पाई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक चीज़ पहले अपनी दिमाग में रखें कि फियर जो है ना, राइट, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि इनफैक्ट जब रिसेशन होता है तब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। क्यों? बाकी सब डर के बैठे हुए होते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये हो जाएगा, पता नहीं वो हो जाएगा, राइट? इनफैक्ट आप इस फियर को लेवरेज करें और आप अपने एफर्ट्स को, आप अपने इनपुट को 2x करें, 3x कर दें, राइट? क्यों? क्योंकि जब एवरीवन एल्स जो है ना दे आर इन द फियर मोड, आप जो है ना एग्रेसिव मोड पे चले जाएं, राइट? बहुत अच्छा टाइम होता है प्रॉपर्टी बाय करने का, रियल एस्टेट बाय करने का, बिजनेसेस बाय करने का रिसेशन में। क्यों? क्योंकि लोग जब फंसते हैं तो डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी सेल पे आती है। तो टॉकिंग अबाउट रिसेशन, राइट, टोरंटो के हालात खराब है। क्यों मैं बोलता हूँ आपको, जो घर आज से 1 साल पहले, मैं आज सुबह देख रहा था मैथ किसी की, $1.7 मिलियन का उस बंदे ने घर लिया था। आज वो घर है 1.5 का, तो 2 लाख वो ऑलरेडी तोड़ चुका है उस घर पे 1 साल के अंदर, राइट? क्यों? क्योंकि मेरी वीडियोस को भी आप जाके देखो, मैं बोलता था टोरंटो को अवॉइड करें, टोरंटो को अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि टोरंटो की जो मार्केट जो थी ना वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो चुकी थी, राइट? उसमें इतनी, भाई देखो ना, 1.7 का घर लेने का मतलब है कि आपकी हाउस होल्ड इनकम होनी चाहिए 3.5 लाख, 4 लाख डॉलर। भाई जॉब मार्केट में ऐसी तो जॉब्स नहीं है ना, शादी तो नहीं लगी हुई कि भाई पूरा टोरंटो के पास जो है ना 3-4 लाख डॉलर की जॉब्स हैं। तो फिर क्या होना शुरू हुआ कि आपने देखा कि लोगों ने जॉइंट फैमिलीज में रहना शुरू किया, लोगों ने बेसमेंट रेंट करना शुरू किया, ऊपर खुद रहते थे, राइट? मतलब कि हाउस ओनरशिप टू एम्प्लॉयमेंट जो है टोरंटो के अंदर, दैट नंबर डजंट मेक एनी सेंस, राइट? सिमिलरली एडमिंटन में, कैलगरी के अंदर आप वही चीज़ 500,000 की लेते हैं, सही है ना? और आपकी जॉब है, आपकी हाउस होल्ड इनकम विच इज़ रीजनेबल 1.5 लाख से 2 लाख डॉलर है, ईजी अफोर्डेबिलिटी है, राइट? इनकम टू हाउस रेशो अल्बर्टा, सस्कैचुअन, ये आपका जो अटलांटिक प्रोविंसेस हैं सारे, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, राइट, इनमें इनकम टू एक्सपेंस रेशो अभी भी बहुत अच्छा है, राइट? टोरंटो के अंदर, वैंकूवर के अंदर इनकम टू एक्सपेंस रेशो स्क्यूड अप हो गया है, बिल्कुल स्क्यूड अप हो गया है। ये वो यह बात हो गई कि आपने बहुत बड़े बड़े शहरों में जाके देखा होगा, न्यूयॉर्क में देखा होगा आपने, सिंगापुर में, हांगकांग में देखा होगा कि होता ये है कि अमीर लोग ही उस सिटी को फिर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन पड़ा हुआ है तो आप टोरंटो जाइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो देयर इज़ नो पॉइंट, लाइक यू शुड बी गोइंग टू टोरंटो, वैंकूवर एंड इनफैक्ट मैं कैलगरी एंड ऑटावा को भी अवॉइड करूँ। क्यों? क्योंकि उधर भी लास्ट ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। तो द पॉइंट इज़ व्हाट, नंबर वन थिंग, रिसेशन तो है, राइट?
अवॉइड नहीं कर सकते। नंबर 2 थिंग, घबराना नहीं है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस इज द टाइम to go and 2x your input, not take 2 steps back. Take this advice, right? Number 3, कनाडा के अंदर 2024 में आना, इट्स अ गुड टाइम, राइट? भाई जब भी आपका लीगल स्टेटस हो जाता है फिगर आउट, जो भी कैटेगरी के अंदर, स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर, इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर, रेगुलर एक्सप्रेस के अंदर, पीएनपी के अंदर, जिस तरीके से भी आप कनाडा आते हैं, 100 से ऊपर प्रोग्राम्स है, राइट? हो जाता है, आ जाओ, राइट? बिकॉज एज आई सेड, ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो है ना थिंग्स आर रियली बैड, नो, कुछ शहरों को अवॉइड करें, राइट? कोशिश करके इंटीरियर में आएँ, कोशिश करके ऐसे एरियाज़ को एक्सप्लोर करें जहाँ पे अभी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। भाई देखें ना, एल्बर्टा जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोविंसेस है कनाडा का, और दे आर सेइंग कि ओवर द नेक्स्ट ईयर और सो एल्बर्टा की 5 मिलियन की पॉपुलेशन हो जाएगी। क्या मतलब? इसका मतलब कि एल्बर्टा जो है ना, इन अ वे एल्बर्टा जो है वो ऑलमोस्ट बीसी को टक्कर देने के मुकाबले में आने वाला है बहुत जल्दी, राइट? एल्बर्टा के ऑयल एंड गैस है, तो थोड़ी सी रिसर्च करें और कोशिश करके छोटे प्रोविंसेस में, छोटे सूबों में जाएं जो थोड़े से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और मैच्योर मार्केट जो हैं टोरंटो, वैंकूवर हो गई, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें आप, राइट? ओके, तो डेफिनेटली रिसेशन है, but that doesn't mean that shit is falling apart. That's not happening, right? Okay, things are okay, things are under control, right? अभी भी कनाडा मतलब कि लेकिन लोग मुझे बोलते हैं, अली भाई लोगों ने सुना हालात बहुत ख़राब है। अब इंटरेस्टिंगली जो भी आपको बोलते हैं ना हालात ख़राब हैं, खुद अगर वो कनाडा में रह रहे हैं तो आप उनसे पहले पूछें कि आप क्यों रह रहे हैं कनाडा के अंदर, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। वो करते ये हैं कि वो जो है ना पुश इन कर देते हैं और बोलते हैं बजान लाइक यू नो हालात कनाडा के ना बहुत ख़राब है, होमलेसनेस बढ़ गई है, ये हो गया, वो हो गया है, और मैं डिनाई नहीं करा, राइट? अक्रॉस द वर्ल्ड, आप अभी रिसेंटली कभी LA गए हैं, आप रिसेंटली कभी न्यूयॉर्क गए हैं, राइट? होमलेसनेस दुनिया अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ी है, इनकम डिस्पैरिटी अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ी है 100%, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। पर हम उस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते कि Canada is still one of the best countries to live in the world, hands down, right? So recession is here, but opportunities are also here, right? Hopefully आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हम बोल रहे हैं रिसेशन का, ठंड आ चुकी है, आप भी पीछे दे सकते हैं, तो इकोनॉमी में भी ठंड आ चुकी है, स्लो डाउन है थोड़ा सा, बट लेट्स पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। दैट डजंट मीन कि वर्ल्ड इज फॉलिंग डाउन, नो, दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स इंसेंटिव्स टू बाय रियल एस्टेट एंड बिजनेसेस, जहाँ पे जो चीज़ लास्ट ईयर कोविड के बाद ओवर इन्फ्लेट होके 1.5 मिलियन की हो गई थी, अभी आपको 1 मिलियन की मिल जाएगी। वो क्यों? क्योंकि इकोनॉमी श्रिंक हुई है, राइट? ओके, सो वेल्थ बिल्डिंग आपने करनी है ना, तो वो आपने अभी के टाइम पे करनी है। रिसेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू बिल्ड योर वेल्थ, राइट? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, राइट? और क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में जाके क्वेश्चंस करें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। टेक केयर, बाय बाय।